जय सिया राम जय जय राम। पुनि पुलस्ति निज शिष्य सन कही पठई यह बात। तुरत सो मैं प्रभु सन कही पाई सुअवसर तात। मुनि पुलस्त्य जी ने अपने शिष्य के हाथ यह बात कहला भेजी है। हे तात, सुंदर अवसर पाकर मैंने तुरंत ही वह बात प्रभु यानी आपसे कह दी। जय सिया राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी द्रववसु दशरथ अजिर बिहारी। माल्यवंत अति सचिव सयाना तासु बचन सुनि अति सुख माना। तात अनुज तव नीति विभूषण सो उर धरहु जो कहत विभीषण। माल्यवान नाम का एक बहुत ही बुद्धिमान मंत्री था। उसने उन यानी विभीषण के वचन सुनकर बहुत सुख माना और कहा, हे तात, आपके छोटे भाई नीति विभूषण यानी नीति को भूषण रूप में धारण करने वाले अर्थात नीतिमान हैं। विभीषण जो कुछ कह रहे हैं उसे हृदय में धारण कर लीजिए। रिपु उत्कर्ष कहत सठ दो दूर न करहु यहाँ हई को। माल्यवंत गृह गयऊ बहोरी कही विभीषण पुण्य कर जोरी। रावण ने कहा, ये दोनों मूर्ख शत्रु की महिमा बखान रहे हैं, यहाँ कोई है, इन्हें दूर करो। तब माल्यवान तो घर लौट गया और विभीषण जी हाथ जोड़कर फिर कहने लगे, सुमति कुमति सब कै उर रही नाथ पुराण निगम अस कहही। जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निदाना। हे नाथ, पुराण और वेद ऐसा कहते हैं कि सुबुद्धि यानी अच्छी बुद्धि और कुबुद्धि यानी खोटी बुद्धि सबके हृदय में रहती है। जहाँ सुबुद्धि है वहाँ नाना प्रकार की संपदाएं यानी सुख की स्थिति रहती है और जहाँ कुबुद्धि है वहाँ परिणाम में विपत्ति यानी दुख ही होता है। तब उर कुमति बसी विपरीता हित अनहित मानहु रिपु प्रीता। काल राति निशिचर कुल केरी तेहि सीता पर प्रीति घनेरी। आपके हृदय में उल्टी बुद्धि आ बसी है, इसी से आप हित को अहित और शत्रु को मित्र मान रहे हैं। जो राक्षस कुल के लिए काल रात्रि के समान है उन सीता पर आपकी बड़ी प्रीति है। तात चरण गही मांगऊं राखहु मोर दुलार। सीता देहु राम कहूँ अहित न होई तुम्हार। हे तात, मैं चरण पकड़कर आपसे भीख मांगता हूँ यानी विनती करता हूँ कि आप मेरा दुलार रखिए। मुझ बालक के आग्रह को स्नेहपूर्वक स्वीकार कीजिए। श्री राम को सीता जी दे दीजिए जिसमें आपका अहित न हो। जय सिया राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी द्रववसु दशरथ अजिर बिहारी। बुध पुराण श्रुति सम्मत बानी कही विभीषण नीति बखानी। सुनत दशानन उठा रिसाई खल तो ही निकट मृत्यु अब आई। विभीषण ने पंडितों पुराणों और वेदों द्वारा सम्मत यानी अनुमोदित वाणी से नीति बखान कर कही, पर उसे सुनते ही रावण क्रोधित होकर उठा और बोला कि रे दुष्ट, अब मृत्यु तेरे निकट आ गई है। जियसी सदा सठ मोर जियावा रिपु कर पच्छ मोढ़ तो ही भावा। कह सिन खल अस को जग माही भुजबल जाहि जिता मैं नाही। अरे मूर्ख, तू जीता तो है सदा मेरा जिलाया हुआ अर्थात मेरे ही अन्न से पल रहा है, पर रे मूढ़, पक्ष तुझे शत्रु का ही अच्छा लगता है। अरे दुष्ट, बता न जगत में ऐसा कौन है जिसे मैंने अपनी भुजाओं के बल से न जीता हो। ममपुर बसी तपसिन पर प्रीति सठ मिलु जाय तिन्हि कहु नीति। अस कही कीन हेसी चरण प्रहारा अनुज गहे पद बारहि बारा। मेरे नगर में रहकर प्रेम करता है तपस्वियों से, मूर्ख उन्हीं से जा मिल और उन्हीं को नीति बता। ऐसा कहकर रावण ने उन्हें लात मारी, परंतु छोटे भाई विभीषण ने मारने पर भी बार बार उसके चरण ही पकड़े। उमा संत कही यही बड़ाई मंद करत जो करई भलाई। तुम पितु सरिस भले ही मोहि मारा राम भजें हितनाथ तुम्हारा।
शिव जी कहते हैं, हे उमा, संत की यही बड़ाई यानी महिमा है कि वे बुराई करने पर भी बुराई करने वालों की भलाई करते हैं। विभीषण जी ने कहा, आप मेरे पिता के समान हैं, मुझे मारा सो तो अच्छा ही किया, परंतु हे नाथ आपका भला श्री राम जी को भजने में ही है। सचिव संग लय नभ पथ गयऊ, सब ही सुनाई कहत अस भयऊ। इतना कहकर विभीषण अपने मंत्रियों को साथ लेकर आकाश मार्ग में गए और सबको सुना कर हुए ऐसा कहने लगे। राम सत्य संकल्प प्रभु, सभा काल बस तोरी। मैं रघुबीर शरण अब, जाऊं देहु जन खोरी। सियावर राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर विहारी।